Hello dear students, welcome to my channel in Chemistry Vibe. Today we are going to discuss how to score 70 out of 70 marks in Chemistry 2023-24 exam. I hope your preparation is going well. कुछ ही दिन बाकी है एग्जाम में और थोड़ा एग्जाम का फियर होगा, किस तरह से आप स्ट्रेटेजी को प्लान करें, तो इसको फॉलो कीजिए एंड यू विल गेट सक्सीड इन योर एग्जाम. ओके, सो दिस इज नॉट अ some kind of magical things. You have to follow it day by day and you will get to score good marks. तो ये स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज आवर एग्जाम बेसिकली. अगर आप ध्यान से देखो तो जो सॉल्यूशन है, वी हैव 10 चैप्टर्स इन दिस ईयर. टोटल पेपर विल बी 70 मार्क्स. सॉल्यूशन is your 7 mark, electrochemistry is 9 mark, chemical kinetics is 7 mark, DNF block 7 marks, coordination compound 7 marks, haloalkane and halorine 6 mark, alcohol phenol ether 6 mark, aldehyde ketone and carboxylic acid 6 mark, 8 mark, and amines 6 mark, biomolecule 7 mark. The number of hours you should give to study the concept of notes is solution. You have to give 3 hours at least. 3 आवर्स में आपको उसके सारे जो कॉन्सेप्ट है, सारे जो नोट्स आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है, गो टू माई PDF डॉक्यूमेंट्स एंड यू विल गेट इट. सभी PDF में से आपको उसके सारे नोट्स को पढ़ लेना है, जिसमें राउल्ट्स लॉ सब आ जाएंगे, जो कि हम आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेम फॉर 3 आवर्स के लिए आपको उसमें सिटिंग करना है. यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू कीप स्टडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ किरचॉफ्स रूल, नर्न्स इक्वेशन, एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, Kirchhoff's law, right? And chemical kinetics, you have to give 3 hours again. DNF 3 hours, coordination compound 3 hours, haloalkane you have to give 3 hours, alcohol phenol ether या kind of ऑर्गेनिक का थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कई सारी इक्वेशंस है इसमें. 4 hours you have to give. aldehyde ketone 4 hours, amine 2 hours, biomolecule 2 hours. That's necessary. They are scoring chapters 6 and 7 marks, amines and molecules, biomolecules you have to give this much 2 hours for them. Okay, अब इसको प्लान कैसे करना है आइए देखते हैं. सो दिस इज योर थ्योरी पेपर. सॉल्यूशन पहले सॉलिड स्टेट हुआ करता था, अभी सॉल्यूशन से हमारी बुक स्टार्ट होती है. सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वी हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना. तो वी हैव अ डिफरेंट सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, वो सब आपको समझना होगा. एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर मोलरिटी ये सब आपको अच्छे से डीप में आना चाहिए. मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है वो भी आपको थोड़ा सा आने चाहिए, यहाँ पर मोल्स निकालना. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यहाँ पे आपका हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, इसको आपने डिटेल में स्टडी करना है. ध्यान देना, एप्लीकेशंस को अच्छे से स्टडी करना है. हेनरीज लॉ की जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है. राउल्ट्स लॉ, जब आप लिक्विड मिलाते हो वेपर प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो सब आपको पढ़ना है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पहले आप एजियोट्रॉप्स भी पढ़ सकते हो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, है ना. पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, वो भी आप अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते हो फ्रॉम द नोट्स. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, दीज आर द पार्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. यू हैव टू स्टडी वेरी वेल. एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, यहाँ पे वेंटो फैक्टर भी आता है, आपको फॉर्मूलाज याद होगा आई कैप का, तो वो यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो. ठीक है, आई से आयोटा से डिनोट किया जाता है वेंटो फैक्टर को, उसको आप स्टडी कर सकते हो. एक बात का ध्यान रखिएगा, NCERT के जो क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए और एक्सरसाइज हो गए, ये आपको करने हैं. एक्सरसाइज में भी आप, आई एम नॉट सेइंग अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट 10 to 15 कुछ इंपॉर्टेंट्स आप टॉप 10 to 15 तो आप बना ही लीजिए. साथ में आपको अभी स्टार्ट कर देना है सैम्पल पेपर करना. दिस इज द राइट टाइम. सैम्पल पेपर स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट 5 to 10 सैम्पल पेपर पास्ट ईयर्स के और जो इस साल आ सकता है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है. MCQs में जो असर्शन एंड रीजन वाला जो टॉपिक्स होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, राइट. तो सॉल्यूशन 7 मार्क का, इसके लिए आपको 3 आवर्स देने हैं सिर्फ स्टडी के लिए. और स्टडी कंप्लीट होने के बाद यू हैव टू सॉल्व दिस थिंग्स. ओके, साथ में ये भी करना है. अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द सॉल्यूशन, तो आप डायरेक्टली सैंपल पेपर ये सब
कर सकते हो। एनसीईआरटी से इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल एक्सरसाइज आपको ये जरूर करने हैं केमिस्ट्री में स्कोर के लिए। जो सेकंड चैप्टर हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शन इसमें बहुत जरूरी है समझना। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। एनॉक्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड, ओके। ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्न्स्ट इक्वेशन, एनएफई नोट वाला, है ना। तो स्टैंडर्ड नर्न्स्ट इक्वेशन, किसी भी वोल्टेज पे आप ईएमएफ निकालना है किसी भी सेल का किसी भी कंसंट्रेशन पे, तो नर्न्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपका इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स, रिलेटिव सेल्स बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी, एनएफई नोट सेल वाला फॉर्मूला, कंडक्टेंस, जी स्टार, सेल कांस्टेंट, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर आपका कोलरोच लॉ, नॉट किरचॉफ लॉ, कोलरोच लॉ आपको डिटेल में स्टडी करना है। और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फ्यूल सेल्स, कोरोजन, तो आपको यहाँ पे बैटरीज के बारे में पता होगा। लेड प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज होती है ना, तो उनको आपने डिटेल में स्टडी करना है। बहुत ही हाई नंबर का चैप्टर है, और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो नोट्स पहले आप 3 आवर्स में स्टडी कीजिए इस चैप्टर के, समझिए उन्हें। उसके बाद आप इससे रिलेटेड एनसीईआरटी, इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल्स आप ये सब बना सकते हो, तभी आपका फ़ायदा होगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। देखो एनसीईआरटी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ये भी स्टडी करना है 3 आवर्स में, इतना टाइम नहीं लगता है बेसिकली। अगर जिन्होंने पहले पढ़ा इसको, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, राइट, लाइक बिफोर, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बट सम स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है, लेकिन ये एक ईजी चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आपकी रेट्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है। रेट दो टाइप की होती है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कि अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर, कैटलिस्ट से रेट का क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ी आएगा, है ना। तो कैटलिस्ट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पे वो ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है, कोफिशिएंट वाला जो होता है x+y, राइट, और मॉलिक्यूलरिटी आपका किस टाइप से रिएक्शन है, कितने मोल्स उसमें इन्वॉल्व है। रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसेप्ट ऑफ कोलिजन, है ना, और एलिमेंट्री आइडिया। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन, और आरएनएस इक्वेशन जो लास्ट में दिया हुआ है। तो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अगर आप बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो इजी है, एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना। अगेन आई एम सेइंग, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, और साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करने हैं। और जो साथ साथ आप सैंपल पेपर करोगे, इवन यू डोंट नो द आंसर, यू हैव टू राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड राइट कि किस टाइप से क्वेश्चन है। मार्क कीजिए हर क्वेश्चन में कि दिस इज फ्रॉम 4th चैप्टर, दिस इज फ्रॉम 3rd चैप्टर, क्वेश्चन इज कमिंग लाइक दिस, एंड रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली, ओके। आई विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन इन नेक्स्ट वीडियोस। डीएनएफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, है ना। तो जो हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक है, जो डी ब्लॉक है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। अक्रेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जनरल ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स, मेटेलिक कैरेक्टर, उनके आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने बात किया है कि कोई जो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, Mn स्कैंडियम में ज़्यादा होता है, Mn मैंगनीज में, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता है, जैसे Mn सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आयनिक, रेडियाई, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अलॉय फॉर्मेशन, ये सब करना है। और जो K2Cr2O7 है और KMnO4 है, उसको डिटेल में दिया गया है एट द लास्ट मोमेंट ऑफ DNF, तो वहाँ पे उनको डिटेल में आपने समझना है। फिर होता है लेंथेनोइड का, तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा बड़ा नहीं है लेंथेनोइड, इसको आपने डिटेल में स्टडी करना है। ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं इनको, इसमें आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, एंड यू कैन मूव अहेड विद नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ईजी माना जाता है। देखो इसमें नेमिंग आता है, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। इसमें अलग अलग थ्योरी है, आपको पता होना चाहिए, और
लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इनके डेफिनेशंस एटलीस्ट थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बायोडेंटेड लिगेंड और कौन कौन से, पॉलीडेंटेड, शेप्स, आईयूपैक नोमेनक्लेचर करना आना चाहिए। डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इसे आईयूपैक से, या तो आपको नेमिंग करने के लिए कह सकता है या बनाने के लिए कह सकता है। वर्नर्स थ्योरी जिन्होंने बताया था वो बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं तो वो भी पढ़ना है इसमें। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और वो T2G EG लेवल जो स्प्लिटिंग होता है उसको आप कम ध्यान से पढ़ोगे तो फायदा नहीं होगा, तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट होता है आपका हेलो अल्केन एंड हेलोरीन। तो हेलो अल्केन में देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेरी सारी वीडियोस आपके नेट पर है, चाहे आप जीई का देख लो, उसमें नीट का देख लो, आपको हर उसमें टाइप मिल जाएगा क्वेश्चन और डिटेल टॉपिक मैंने अच्छे से समझाया है। गो थ्रू माय वीडियोस। अगर आपके पास टाइम नहीं है, हम 15 मिनट की वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, जो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। 15 मिनट में उस टॉपिक को समझिए एंड फिर 15 मिनट का वीडियो देख सकते हो, तो आपको 8 to 10 लेक्चर्स मिलेंगे। आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हो हेलो अल्केन हेलोरीन, बट स्टिल आई वुड से एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे अटेम्प्ट करने, चाहे इंटेक्स्ट हो या कोई सा भी हो, नॉट इंसेक्ट, ओके। सो वो ज़्यादा अटेम्प्ट करना है आपको। ऑर्गेनिक पढ़ने का एक बहुत बेसिक सा रूल है, याद रखिए। जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर कर लो। नोमेनक्लेचर करने के बाद जैसे हेलो अल्केन है तो उसके प्रिपरेशन मेथड, हेलोरीन है तो उसके प्रिपरेशन मेथड, देन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल में आपका सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आ जाता है, ओके। और लास्ट बट नॉट लिस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो इस तरह से उसको समझो, रिलेट करो एक चैप्टर को दूसरे से, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट होता है अल्कोहल फिनोल ईथर। अच्छा है, बड़ा चैप्टर है, 4 आवर्स मैंने आपको स्टडी के लिए इसमें दिए हैं, आप ये सब उसमें स्टडी कर सकते हो। नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, और ये सब फिनोल नोमेनक्लेचर, फिनोल को भी अच्छे से डिटेल में आपने स्टडी करना है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एल्डिहाइड एंड कीटोन लग रहा छोटा है लेकिन है बड़ा, आप अगर करोगे तो। नोमेनक्लेचर है इसमें, कीटल है ना, कीटोल, वो सब रिएक्शंस आती है, एसिटल, हेमी एसिटल, एसिटल, तो वो सब रिएक्शंस को आपने डिटेल में पढ़ना है। कैनिजारो, ये सब, ठीक है। कैनिजारो को अच्छे से कर लेना। तो दिस आर ऑल इम्पोर्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो उसका नोमेनक्लेचर, अब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उससे उसकी एसिडिटी पे क्या फर्क आ रहा है, वो सब आपको उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका बेंजोइक एसिड है, इसमें अगर मैंने OCH3 लगा दिया या फिर NO2 लगा दिया तो आपको बताना है इसमें ट्रेंड की कौन ज्यादा एसिडिक होगा, अगर एक तरफ NO2 लगा हुआ है बेंजोइक एसिड। तो ये सबको आपने डिटेल में, एसिडिक कैरेक्टर इसको इसमें डिटेल में समझना है, तो ये क्वेश्चन वहां से बनते हैं। अमाइन की बात कर लेते हैं। अमाइन का नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, उसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाते कैसे अमाइन को, RNH2 को, राइट। Physical and chemical properties, use identification of primary, secondary and tertiary amine, diazonium salt, preparation methods and importance in synthetic organic chemistry। क्या importance है इसका। एक बात और याद रखना, ऑर्गेनिक में एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव को अच्छे से डिटेल में पढ़ना। जो भी मेरी वीडियोस है वो उससे ही रिलेटेड है, आप जाके देख सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके प्रिपरेशन मेथड, उनको सभी को आपको डिटेल में अच्छे से समझ के पढ़ना है। लास्ट चैप्टर है ये देखो, बायोमोलिक्यूल। कई बच्चों को लगता है ये केमिस्ट्री में क्यों है सर, ये बायो में क्यों नहीं है। इसका नेम ही बायोमोलिक्यूल है, बिल्कुल, लेकिन जो बायो भी है उसमें भी कुछ कंपाउंड्स, मैक्सिमम कंपाउंड्स केमिस्ट्री से हम रिलेट कर सकते हैं। उनको बनने का जो मेथड है, एटम से बने, और एटम क्या है हमारा, केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन जैसे एल्डोज एंड कीटोज, फिर मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, डीएल कन्फिगरेशन ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स जैसे सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक प्रोटीन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, जिसमें एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, यही सब हमें इसमें स्टडी करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। Subscribe the channel and go through all the videos. If you have any doubt in particular topic, जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें आपको केमिस्ट्री में टॉपिक मिल जाएगा, और टॉपिक से 1, 2, 3 जैसा मैंने आपको समझाया, नोमेनक्लेचर, फिर आपको स्टडी करना है
मेथड ऑफ प्रेप, फिर आप केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हो। तो सीक्वेंस वाइज वीडियोस हैं, आप देख सकते हो 15-15 मिनट की सीक्वेंस वाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। वी विल मेक श्योर कि आपको अच्छे नंबर आए। ऑल द